और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रूसी न्यूज एजेंसी की तरफ से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिकी ड्रोन आ रहे हैं। रूस ने बड़ा शक जताया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि अमेरिकी ड्रोन यूक्रेन के हमले में मदद कर रहे हैं। रूस ने यह दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी जहाज पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है अमेरिकी ड्रोन यूक्रेन को बाकायदा डायरेक्शन दे रहे थे। डायरेक्शन मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस के जहाज पर ब्लैक सी में हमला कर दिया। रूस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने यूएवी ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। तो यह बड़ा बयान जो है वो रूस की तरफ से जारी किया गया है। मनीष, किस तरह से देखें इसको? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यह बताती है कि इस यूक्रेन और रशिया में अब औपचारिक तौर पर अमेरिका की एंट्री हो गई है और अपने आर्म्ड यूएवी यानी प्रेडेटर्स ड्रोन जो है अमेरिका के वो उन्होंने भेजे। और इसी वजह से जो ब्लैक सी में जहां पर रशियन फ्लीट था, रशियन शिप थे जो कि कंट्रोल कर रहे थे उस पूरे रीजन को, जिसकी वजह से उन्होंने ओडेसा को पूरी तरीके से जो नेवल बेस था यूक्रेन का उसको तबाह किया, उसको खत्म किया। ठीक उसी जगह पर एक बार फिर से स्पॉट कर यूएस यूएवीज ने, आर्म्ड यूएवी ने हिट किया और हिट करने के बाद इसमें क्षति हुई है। तो यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। तो बात तो फिर वही है जो बाइडेन की तरफ से बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की हेल्प की जो बात हो रही है रूस की तरफ से, जो दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रूस ने यह आरोप लगाए हैं अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि भले ही अमेरिकी सेना या नेवी या एयरफोर्स सीधे इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो, लेकिन इंफॉर्मेशन की मदद जिस तरह से सर्विलांस एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के जरिए देने की बात की है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यह एक बड़े स्तर पर युद्ध फैल सकता है जो अभी तक सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच सीमित है। मनीष, क्या जानकारी? ग्लोबल हॉक और रीपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और यह एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि MQ-9A आर्म्ड यूएवी है अमेरिका का, जिसको यूक्रेन की मदद के लिए अब ब्लैक सी की तरफ भेजा है। और यह औपचारिक तौर पर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि अमेरिका ने पूरी रेकी करते हुए ब्लैक सी में जो फ्लीट था, रशियन फ्लीट था, जिसकी वजह से वो पूरा यूक्रेन का ये वाटर लाइन, बिल्कुल एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष। रूस का यह दावा है कि यूक्रेन के 16 नेवी बोट ने अमेरिकी मदद से रूस के वॉरशिप पर हमला किया। यह हमला शुक्रवार की रात यानी कल किया गया था। यूक्रेन के 82 सैनिकों को छुड़ाने के लिए यह हमला किया गया था। द प्रोबेबिलिटी इज हाई दैट यूएस ड्रोन्स वर इन द एयर डायरेक्टिंग यूक्रेनियन बोट्स which staged an attack on ships of Russian Black Sea Fleet. Russia's defense ministry has said this. ये उनकी तरफ से कहा गया है. I would like to point special attention to the fact that during the attack by Ukrainian vessels, strategic US RQ-4 Global Hawk and MQ-9A Reaper unmanned aerial vehicles were loitering over the area. MOD spokesperson Igor Kashnokov has said this. Manish, तो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है। सर, हम आपसे समझना चाह रहे हैं इस आरोप के क्या मायने रखें। क्या इस तरह की मदद देने को क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाएगा और क्या यह स्नोबॉल हो सकता है, आगे बढ़े ये आरोप जिस तरह का रूस की तरफ से लगाया गया है? मेरे ख्याल तो इसको एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रिकॉनेसेंस कर रहे हैं और वो जो स्पेस कर रहे हैं जहाँ पर वो सी के ऊपर कर रहे हैं, ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव, उसमें एक जुरिस्डिक्शन होती है। उस जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड अगर कोई भी कंट्री वहाँ जाके अपने फ्लाई करती है और रिकॉनेसेंस करती है, मेरे को लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूस ने एक बड़ा दावा यह किया है कि यूक्रेन के 16 में से 6 हमले हुए हैं, उसमें अमेरिका ने मदद की है, इंफॉर्मेशन की मदद की है, और यह अभी तक का सबसे बड़ा दावा है। और किस तरीके से यूक्रेन और रूस के इस विवाद में अब अमेरिका की एंट्री हो रही है, देखना होगा कि अमेरिका किस तरीके से इस दावे का जवाब देता है, क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन ने स्पष्ट किया था कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक 16 नेवी बोट में आए थे, जिसमें से 6 नेवी बोट को रूस ने तबाह कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जनरल वेस्टर्न कितना इंपॉर्टेंट है रीपर का जाना, रेकी करना, सर्च करना और फिर स्पॉट कर जो फ्लीट है, रशियन फ्लीट है, उसको पूरी तरीके से तबाह करना। और खासतौर पे तब जब रशियन जो मरीन्स हैं, रशियन शिप्स हैं, वो उस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। और यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही हो रही थी। और औपचारिक तौर पर यूएस के रीपर्स का इस पे आना,
देखिए, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, इसको मैं बोलूँगा ये टोटल इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है, तो इसमें मेरे को लगता है कि इसमें रूस को जो भी है वो देखिए क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलते रहेंगे जब तक वो कोई फिजिकल फायर या फिजिकल बूट्स ऑन ग्राउंड या डायरेक्ट सपोर्ट ना करें। इनडायरेक्ट सपोर्ट तो लड़ाई में होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।